एक्सप्लेन वाई। टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर नॉट अंडर इट। ओके, तो ये अपने पास मान लो पेपर है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसको हॉरिजॉन्टल रखना है तो इसके ऊपर हवा अपने को ब्लो करनी पड़ेगी ऊपर की तरफ, ना कि नीचे की तरफ। ऐसा क्यों? देखो ये पेपर है, इसमें कुछ तो मास होगा, अगर कुछ मास होगा तो ये mg फोर्स नीचे लगा तो ये नीचे आना चाहेगा। और प्रेशर की बात करें तो एयर प्रेशर यहाँ पर भी पी नोट है और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट है, तो प्रेशर तो इसको कुछ रोक नहीं रहा है, सिर्फ mg है जो इसको नीचे लाना चाह रहा है। तो अगर अपन ऊपर की तरफ हवा ब्लो करेंगे तो ऊपर की तरफ हवा ब्लो करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है एयर की वो बढ़ जाएगी। अगर एयर की स्पीड बढ़ जाती है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल से अपन बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है वो ऊपर घट जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ऊपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा है, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, राइट। नीचे वाला प्रेशर, ऊपर वाला प्रेशर घट गया और नीचे वाला प्रेशर एज इट इज रहा तो ऊपर फोर्स लगेगा, राइट। अब ऊपर फोर्स लग रहा है, एक mg नीचे फोर्स लग रहा है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है, ये बैलेंस हो जाएगा, यानी ये हॉरिजॉन्टल रह सकता है। कब रह सकता है? जब हम ऊपर एयर ब्लो करेंगे तो एयर ब्लो करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा एयर का, अगर स्पीड बढ़ता है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल से क्या होगा, उसका प्रेशर डिक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये mg को बैलेंस कर देगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। When we try to close a water tap with our finger, fast jet of water goes through the opening between our fingers. Okay, तो जैसे ये पाइप है और इस पाइप में पानी आ रहा है और आप यहाँ से फिंगर से इसको क्लोज करते हो, ऐसे पाइप को अपन बंद करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब छोटा सा छेद रह जाता है तो उससे हाई स्पीड से पानी निकलता है, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये अपन स्ट्रीमलाइन मोशन मानते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकता हूँ, यानी कि a1v1 इज इक्वल टू a2v2, यानी कि यहाँ पे जो मेरा स्पीड है v2 है वो ज़्यादा क्यों है ऐसा बोल रहा है। तो जिसको अपन इस एरिया को क्लोज करेंगे ना, इसको क्लोज करेंगे तो एरिया बहुत कम हो जाएगा। अगर देखो एरिया कम हो गया, एरिया कम हो गया तो ये a1v1 इज इक्वल टू a2v2, यानी ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है और एरिया को मैंने कम कर दिया तो स्पीड क्या हो जाएगी, मेरी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका रीजन क्या है स्पीड बढ़ने का, एरिया घट जाता है इसलिए स्पीड बढ़ जाती है। और कहाँ से अपन निकाल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सी पार्ट। सी में क्या बोला है, द साइज ऑफ द नीडल ऑफ अ syringe control the flow rate better than the thumb pressure exerted by the doctor while administering an injection. Okay, तो जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो ये बोल रहा है साइज ऑफ सिरिंज है, ये जो सिरिंज की साइज है ना वो ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन डॉक्टर का जो पीछे प्रेशर लगाता है ना, डॉक्टर यहाँ से हाथ से प्रेशर लगाता है उससे ज़्यादा क्या मैटर करता है, सिरिंज की साइज। ऐसा क्यों, ये समझते हैं। देखो यहाँ पे अपन फ्लो रेट देखते हैं, फ्लो रेट देखता हूँ मैं, फ्लो रेट क्यू या फिर वॉल्यूम बाई टाइम बोल सकता हूँ। ये जो फ्लो रेट है वो होता है पाई r की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 ईटा एल इंटू चेंज इन प्रेशर। ओके, तो देखो डॉक्टर क्या कर रहा है, प्रेशर को चेंज कर रहा है पीछे से, लेकिन सिरिंज का क्या क्या रोल है। देखो यहाँ पे सिरिंज का रेडियस कम होता है तो वो r की पावर 4 है, ठीक है। दूसरा सिरिंज का लेंथ मैटर करता है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें मैटर कर रही है। अब यहाँ पे देखो पावर 4 है, ये पावर 1 है, यानी 5 चीज़ें हैं जो सिरिंज का शेप डिसाइड करती है और एक सिर्फ प्रेशर है जो डॉक्टर डिसाइड करता है। तो सिरिंज का शेप ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन डॉक्टर का प्रेशर। बाकी दोनों चीज़ें काम की, अगर डॉक्टर प्रेशर नहीं लगाएगा तो पानी अंदर वो जो भी आपका ब्लड जो भी इंजेक्ट कर रहा है वो अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है, अगर प्रेशर नहीं लगाएगा। और अगर ये इस तरह से नहीं होगा तो वो सही फ्लो में नहीं जाएगा, यानी क्यों है रेट ऑफ फ्लो सही नहीं होगा। इसलिए दोनों चीज़ मैटर करती है और ज़्यादा मैटर करता है सिरिंज का शेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पिनिंग ऑफ क्रिकेट बॉल इन एयर डज नॉट फॉलो अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। ओके, तो देखो जो बॉल को अपन स्पिन करते हैं, देखो बॉल को अगर मैं स्पिन नहीं करूं तो ये पैराबोलिक मोशन होगा, राइट। डॉक्टर को अगर मैं बॉल को स्पिन नहीं करूं तो पैराबोलिक मोशन है, लेकिन अगर स्पिन करूं तो क्या होगा, जैसे मान लो ये इस तरह से स्पिन हो रहा है, तो ये स्पिन हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे जो एयर है ना वो सब ऊपर इकट्ठा हो गई, यानी ऊपर ज़्यादा स्पीड होगा एयर का। अगर ऊपर ज़्यादा स्पीड होगा तो ऊपर अगर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहाँ से, मैं बर्नौलीज प्रिंसिपल से निकाल रहा हूँ कि अगर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्पीड ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ऊपर प्रेशर कम हो गया तो ये बॉल ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यानी जिस तरफ प्रेशर कम होगा वो बॉल उस तरफ जाना चाहेगी, यानी कि ये बॉल इस तरफ जाना चाहेगी, ठीक है। यानी ये पैराबोलिक मोशन नहीं होगा। और इसी में अपन जो क्रिकेट खेलते हैं तब बॉल को स्पिन करते हैं, क्यों करते हैं कि जिस तरफ अपन स्पिन करेंगे वो उसकी तरफ जाना चाहेगी।